गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। आज का हमारा टॉपिक है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमें किस तरह प्राप्त होती हैं, कि ये पृथ्वी के अंदर जो भी प्लांट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पहले जीवित रहते हैं और कुछ कारणों के कारण वो पृथ्वी में दबते जाते हैं, फिर वो इस प्रकार के कोल या फिर पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमें बहुत सालों के बाद, हज़ारों लाखों साल के बाद ये उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जब हम इसका रिसर्च करते हैं तो हमें ये सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो और ये सभी जो चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ये सभी लिमिटेड हैं। अगर हम इसका सावधानीपूर्वक यूज नहीं करेंगे तो एक न एक दिन ये क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है सम नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड। तो हम रीडिंग करते हैं। यू हैव स्टडी इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स etc। तो हमने इस चैप्टर में आगे पढ़ा था कि जो ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये एक ख़त्म होने वाली फॉसिल फ्यूल्स है, यानी कि जो सभी चीज़ें हैं ये ख़त्म हो सकती हैं, ऐसा कह सकते हैं, ख़त्म हो सकती है। अगर हम उसका सावधानीपूर्वक यूज नहीं करेंगे तो ये एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगी और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सभी चीज़ें नहीं प्राप्त होंगी। तो वही बोला गया है कि ये जो फॉसिल फ्यूल है ये एग्जॉस्टिबल है, ये एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि फॉरेस्ट, मिनरल्स etc। फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स etc ये सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। यू नो दैट, आप जानते हैं कि कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। आप जानते हैं कि जो कोल, पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल है। ऐसा क्यों फॉसिल फ्यूल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो चीज़ें जिससे बनी हैं कभी न कभी वो जीवित होंगी, जैसे कि फॉरेस्ट, जंगल, ये जीवित पेड़ पौधे होंगे, फॉरेस्ट पेड़ पौधे ही होते हैं। तो ये किसी कारणवश या तो अर्थक्वेक के द्वारा या फिर बाढ़ वगैरह के द्वारा ये सभी चीज़ें ज़मीन के अंदर दब गई हैं और उसके ऊपर मिट्टी की परत जमते हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के कारण ये सभी लाखों वर्षों के बाद ये पेट्रोल या फिर कोल में कन्वर्ट हो गई हैं। तो इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल कहा गया है। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्ट इनटू दीज फ्यूल्स। तो अभी जैसा मैंने बताया कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्ट, बहुत सालों में, बहुत हज़ारों सालों में ये मिट्टी के अंदर पड़े इसके ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के दबाव में आके ये धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो जाते हैं फ्यूल्स में। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट ओनली ए फ्यू 100 ईयर्स। कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर इसी तरह के जो ये सभी चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें प्राप्त हो रही हैं, अगर हम इसका इसी तरह यूज करते रहें तो आने वाले 100 सालों में ये सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और
आने वाले 100 सालों में ये सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर हमें आने वाली पीढ़ी के लिए ये सभी चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। मोreover, burning of these fuels is a major causes of air pollution। और इस प्रकार इसका यूज करने से आप देखे होंगे कि एयर पोल्यूट होता है हवा में। इस प्रकार ये जो कोल है ये सभी को जलाने से आपने देखा होगा कि फैक्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज करने से जो हमारा एयर है उसमें ये घुल जाता है और उसमें एक परत जैसे बना रहता है। जैसे कि बारिश होता है तो वो इस प्रकार की एसिड बारिश जो आप देखते हो, रेन एसिड, तो यही होता है। इसको जलाने से एयर पोल्यूट होगा तो ये जब बारिश होता है तो ये इस प्रकार ये एसिड रेन के जैसे होता है, जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। देयर यूज इज आल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। और ये ग्लोबल वार्मिंग को भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो हम ये सभी जो चीज़ें हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हम उसका सावधानीपूर्वक यूज करें और जब हमें इसकी ज़रूरत हो तभी करें। These will result in better environment, smaller risks of global warming and their availability for a long period of time। तो इस प्रकार हम जब इसका ज़रूरत हो तभी यूज करें तो इससे क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा वो बेटर एनवायरनमेंट के लिए भी बेटर होगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए भी कम रिस्क होगा। एंड दियर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है तो वो कुछ और समय तक चलेगा। नहीं तो अगर हम इसी प्रकार यूज करते रहे तो ये आने वाले 100 सालों में इसका खात्मा हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। इन इंडिया द पेट्रोलियम कन्वर्जेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, ये जो PCRA का फुल फॉर्म है पेट्रोलियम कन्वर्जेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये PCR का फुल फॉर्म है। इन्होंने एक एडवाइस दिया है लोगों को, एडवाइस पीपल्स हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। तो किस प्रकार हम पेट्रोल डीजल को किस प्रकार बचाएं, उसके लिए उन्होंने एडवाइस दिया है, कुछ टिप्स भी दिए हैं। दिए टिप्स आर ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार ए पॉसिबल। जब भी हम गाड़ी ड्राइव करें, जो भी व्हीकल हम ड्राइव कर रहे हैं, तो बार बार एक्सीलेटर या फिर ब्रेक ना दबाएं। इससे क्या होता है, पेट्रोल या फिर डीजल ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। अगर आप ट्रैफिक लाइट में हैं तो आप वहाँ पे अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दें। अगर कभी किसी का वेट कर रहे हैं कभी भी आपको स्विच ऑफ कर देना चाहिए इंजन को। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब टायर में कम हवा रहती है तो उससे क्या होता है, तो कभी भी पेट्रोल ज़्यादा जाता है। इसलिए आपको ये चेक करना चाहिए कि हमारा जो टायर है उसमें जो प्रेशर है अच्छे से रहना चाहिए, उसमें हवा अच्छे से रहना चाहिए, नहीं तो उससे भी पेट्रोल ज़्यादा खर्चा होता है। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स। और आपको अपनी गाड़ी का रेगुलर सर्विसिंग करवाते रहना चाहिए। अगर आपके इंजन में कुछ कचरा वगैरह रहेगा तो भी पेट्रोल ज़्यादा जाएगा, इसलिए आपकी गाड़ी का सर्विसिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको टाइम टू टाइम उसको सर्विसिंग करवाना चाहिए। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।